शिव बाप कहते हैं ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी में कि तुम मुझे बिंदु रूप में सूक्ष्म रूप में नहीं याद कर सकते हो, कोई बात नहीं, क्या करो, मेरा जो बड़ा आकार रूप है जिसमें मैं प्रवेश करता हूं उस लिंग को याद करो। माने उसकी कर्मेंद्रियां याद ना है लेकिन देह जरूर याद आए। तो बड़े रूप को याद करेंगे तो भी तुम बाप समान बन जाएंगे, क्योंकि इस दुनिया में मनुष्य सृष्टि के बाप से ऊंचे पद पाना कोई हो ही नहीं सकता। मनुष्य सृष्टि का बाप ऊंचे ऊंचे है, उसके साकार स्वरूप को जो अविनाशी स्वरूप है जिसको काल ही नहीं खा सकता महाविनाश में, उस साकार स्वरूप को भी याद करेंगे तो भी तुम्हारे अंदर संग का रंग लगेगा या नहीं लगेगा, और सबसे जास्ती लगेगा कि कम लगेगा, है सबसे जास्ती लगेगा। और ये भी बात है, साकार की छाप साधारण नहीं होती है। साकार में रसगुल्ला खाया होगा तो याद आएगा या नहीं आएगा, है जरूर याद आएगा। देखो जन्म जन्मांतर स्त्री साकार पति को याद करती है जीवन भर, तो अंत समय में कौन याद आता है, साकार याद आ जाता है। और साकार याद आ जाता है तो अंत मते सुगति हो जाती है। स्त्री को उस पुरुष का ही जन्म मिलता है, ऐसे ही पुरुष अपने जीवन में जिस स्त्री को बहुत याद करता है, चलो 2-4 स्त्रियां भी हो, कोई ने तो ज्यादा सुख दिया होगा, तो जिसको ज्यादा याद करता है वो अंत समय में याद आ जाए तो अंत मते सुगति स्त्री का चोला मिलता है। तो देखो साकार को भी याद करने का कितना बड़ा महत्व। दूसरी बात, निराकार को याद करना कठिन है, निरंतर या सहज है, क्या है, कठिन है। और साकार को याद करना सहज, क्योंकि प्रैक्टिस पड़ी हुई है अनेक जन्मों में। तो देखो उस निराकार को याद करके सिद्धि प्राप्त, सफलता प्राप्त करने वाली आत्माएं इस संसार में बहुत थोड़ी है। क्या बाकी जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं ढेर की ढेर, वो सब साकार को याद करके और मुक्ति को प्राप्त कर लेती है। लेकिन ये अंतर है, निराकार को जो याद करते हैं वो क्षिप्रम भवति मुक्तात्मा, वो तीव्र गति वाले होते हैं, बड़ी तीव्र गति से पहुंच जाते हैं अपने लक्ष्य के ऊपर। और जो साकार को याद करने वाले होते हैं वो भले धीमी गति है लेकिन सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं वो भी, लेकिन सहज सहज। तो भगवान आकर के जो सिखाते हैं वो क्या सिखाते हैं, सहज राजयोग सिखाते हैं या कठिन राजयोग सिखाते हैं, सहज सिखाते हैं। सहज बनने का तरीका क्या बताया, साकार को पहचानो। क्या यही परीक्षा है सबसे बड़ी।